एक टीचर 6 साल के बच्चों को पढ़ा रही थी। तो मैम ने एक लड़के को खड़ा किया और पूछा, राहुल, अगर मैं तुम्हें 2 मैंगोज़ और 2 मैंगोज़ दूँ तो तुम्हारे पास टोटल कितने मैंगोज़ हो जाएंगे? राहुल ने कहा, 5 मैंगोज़ मैम। तो मैम ने दोबारा पूछा कि अगर मैं तुम्हें 2 मैंगोज़ और 2 मैंगोज़ दूँ तो तुम्हारे पास कितने मैंगोज़ हो जाएंगे? तो उसने वापस कहा, 5 मैंगोज़ मैम। मैम अपसेट हुई थोड़ा, फिर उन्होंने दोबारा एग्जाम्पल चेंज करके पूछा कि अगर मैं तुम्हें 2 स्ट्रॉबेरीज और 2 स्ट्रॉबेरीज दूं तो तुम्हारे पास कितनी स्ट्रॉबेरीज हो जाएंगी राहुल? तो राहुल ने कहा 4 स्ट्रॉबेरीज मैम। तो मैम ने राहुल से पूछा कि बेटा ये तुम्हारी कैसी मैथ्स है? जब मैं तुम्हें 2 स्ट्रॉबेरीज और 2 स्ट्रॉबेरीज दे रही हूँ तो वो 4 स्ट्रॉबेरीज हो रही हैं, और जब मैं तुम्हें 2 मैंगोज और 2 मैंगोज दे रही हूँ तो वो 5 मैंगोज हो रहे हैं। तो राहुल ने कहा, 1 मैंगो मेरे बैग में पहले से ही है। तो क्या वहाँ पे राहुल गलत था? नहीं, राहुल वाज प्रैक्टिकली राइट। राहुल प्रैक्टिकली सही था, क्योंकि उसके पास 1 मैंगो पहले से है और 2 मैंगोस और 2 मैंगोस मैम ने दिए हैं, तो ये 5 मैंगोस हो गए। तो क्या वहाँ पे वो टीचर गलत थी? नहीं, क्योंकि टेक्निकली 2 और 2 4 होते हैं, तो टीचर टेक्निकली राइट थी। यहाँ पर टेक्निकली राइट होने का मतलब है जो चीज़ ऑब्वियस है, जो चीज़ विजुअल है, वो टेक्निकल राइटनेस में आ जाती है। जैसे 2 और 2 4 होते हैं, ये ऑब्वियस है, विजुअल है। प्रैक्टिकली राइटनेस का मतलब है बियॉन्ड द ऑब्वियस सोचना, बियॉन्ड द विजुअलिटी सीन, यानी जो दिखाई दे रहा है उसके परे सोचना। प्रैक्टिकल राइटनेस का मतलब है उस छुपे हुए आम को देखना। क्या ये सही नहीं है कि जो भी आज हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, हमारे आसपास प्रॉब्लम चल रही हैं, वो सारी प्रैक्टिकल राइटनेस और टेक्निकल राइटनेस के बीच में जो अंतर है, बीच में जो स्पेस है, उसके कारण हो रही हैं। एग्जाम्पल, अगर आपका स्पाउस आप पर ध्यान नहीं देता है, आप टेक्निकली राइट हो क्योंकि वो सच में आप पर ध्यान नहीं दे रहा है, पर क्या आप प्रैक्टिकली राइट हो कि वो आप पर ध्यान क्यों नहीं दे रहा है? आपके बच्चे आपका कहना नहीं मानते, आपकी बात नहीं सुनते। आप टेक्निकली राइट हो क्योंकि वो आपके बच्चे सच में आपके बात नहीं मान रहे हैं, पर आप प्रैक्टिकली राइट हो कि वो आपकी बात क्यों नहीं मान रहे हैं। यहाँ पर आपको छुपे हुए मैंगो को ढूंढने की ज़रूरत है कि आपके बच्चे अच्छी तरह से बिहेव क्यों नहीं कर रहे हैं। सो नेक्स्ट टाइम अगर आपका किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो, आर्ग्यूमेंट हो, तो उसे जज मत कीजिएगा। उसे अपने टेक्निकली राइटनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की बजाय उसके पॉइंट ऑफ व्यू को देखने की कोशिश कीजिएगा, उस हिडन मैंगो को देखने की कोशिश कीजिएगा। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।